कि स्कूल के एक साथी को अपशब्द बोल दिए, फिर वो मानसिक तनाव में चले गया और उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया महाराज जी। अब कह रहे कि अब मैं सबसे नजरें बचाती फिर रही हूँ, उनके माता पिता हैं, अपने माता पिता हैं, समाज में ऐसा हो गया है। अब महाराज जी मैं क्या करूँ, मतलब नहीं, वैसे चाहिए कि किसी का हृदय इस कोट से दुखी ना हो जाए कि वो की सोच ले, तो हमें बहुत संभाल कर अपने जीवन को रखना है और दूसरे के जीवन को बचाना है। मान लो आपका स्त्री शरीर है, कोई आपसे ऐसा, तो हम बहुत संभाल करके, अगर कोई ज़्यादा उपद्रव करता है तो हम कानून का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें, हम कोई ऐसा वचन ना बोलें कि कोई इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर ले, वो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका मंगल हो। लेकिन उस बच्चे को भी सोचना चाहिए जिसने किया, कि कोई कुछ कह दे तो। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ना ध्यान देकर, अच्छाई में ना ध्यान देकर बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए बच्चियां गलत भावनाओं से युक्त होती चली जा रही। यही है, आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, जो धर्म शास्त्र इनके विपरीत चल रहा है। अब माता पिता बेचारे रो रहे हैं, ये नए बच्चे कुछ समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार, जाओ छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहां संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। अंशुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर हमें किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम होता है तो हमें उसका चिंतन निरंतर होता है। यदि हमें पता चले वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है तो ये चिंतन दुगना हो जाता है, उसके चिंतन में ही आनंद प्राप्त होने लगता है। महाराज जी ऐसे ही श्री जी से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी ये मन इतना शैतान क्यों? अपनी पहली बात पे आओ, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर अगर पता चल जाए कि वो हमें प्यार करता है तब तो हम दुगना चिंतन हो जाए। बहुत सुंदर सूत्र है, पर पहले सूत्र में टिक जाओ तुम। पहला अपने ही मुख से जो आपने वर्णन किया उसके पहले सूत्र में टिक जाओ, केवल अनन्य चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब आओ इस कसौटी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तुम अपना चिंतन संभालो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी आपको कितना प्यार करते। किसी बीच की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके हृदय में पता चलने लगेगा कि अपार कृपा लाडली जू की है, मेरे ऊपर लाडली जू की अपार दया है, मुझे बहुत प्यार करते हैं श्री जी। ये अनुभव होने लगेगा, छाती में अनुभव होने लगेगा, कोई फोन थोड़ी आएगा, अपने आप अनुभव होने लगेगा, अपने आप हृदय में। अब हम कैसे बताएं तुमको कि जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तुम्हारे हृदय में कितना आनंद होता है, अपार आनंद होता है, एक अपार मस्ती होती है, न मृत्यु का भय, न जीने की चाह, न कोई लाभ, न कोई हानि, एक अद्भुत मस्ती होती है। तो पहले अपना क्षेत्र संभालो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, मेरा अनन्य चिंतन हो। अभी तो चिंतन बंटता है, अभी चिंतन छूटता है, अभी चिंतन भूल जाते हैं हम। पहले अपने क्षेत्र को संभालो। हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करो या ना करो, ऐसे भगवान से प्यार करना चाहिए। और भगवान तो प्यार समुद्र है, हम उनके अंश होकर जब इतना प्यार करेंगे तो हमारे अंशी समुद्र हैं। प्रेम भगवान प्रेम समुद्र है, वो हमें कितना प्यार करेंगे ये हमें अनुभव में आएगा। पहले खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन न छूटने पावे। समझ पा रहे हो आप? नाथ जी नादेड़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई विशेष चिंता नहीं है, बट एक ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है और मन में हमेशा। इसको ठीक करना है तो नाम जप शुरू कर दो। जहां व्यर्थ के विचार आते हैं, जहां इधर उधर की कल्पनाएं आती है, वहां नाम लिखना शुरू करो, राधा राधा राधा। बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। जहां ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम बहुत, नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता।
भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। जूही जी नहीं, बस राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी, नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी, क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है ये भय? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है। तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम, भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच्ची अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना। सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान से लड़की को रखना चाहिए। लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें, तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु ले अपनी। तो महाराज जी, कलयुग में कितने वर्ष करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है, एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची हैं, तो आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा हूँ निरंतर नाम जप करने का। हाँ, पत्नी के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। महाराज जी, बीमा करा दीजिए। बीमा करा दो। अब वो तो फिर ये चाहते नहीं होती, उसमें तो जो समर्पित हो गए, तो अब जो ही प्यारो करे सोई मुझे। भगवान हमें जब पत्नी देना होगा तो पत्नी दे देंगे, पुत्र देना होगा पुत्र दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। हम भगवान के भरोसे हैं, उसमें अपनी साधना का फल नहीं, हमारी साधना का फल श्री भगवान है। अब वो जो चाहे सो करें, ऐसे चला जाता है।
भगवान की शरणागति में, बीमा का मतलब कल जो कह रहे थे वो शरणागति है, पूर्ण शरणागति भगवान की। तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे जैसे भगवान जो करे वही हमारे लिए, हम भगवद आश्रित रहते हैं। विराट दर्शन दीक्षित जी। महाराज जी, जब जब हम भगवत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं तब तब षड दोष, काम, क्रोध, मद आदि अपनी सारी शक्ति से हमें परास्त कर देते हैं। महाराज जी इसका हाँ बिल्कुल, ये मतलब अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जब तक हमें पहलवान कोई देखे कि हमारे नीचे रहता है तब तक वो उपेक्षा करता रहता है। जब ये समझ में आता है कि हमको लतियाना चाहता है तो पूरी ताकत लगा देता है। तो हम जब भगवान की तरफ चलते हैं तो ये जो षड विकार हैं ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। मतलब जब हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। ऐसे ही काम क्रोध जब कोई साधक भगवान के मार्ग में चलता है तो पूरा अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इनका प्रभाव और भगवान के नाम का प्रभाव दोनों अलग है। ये प्राकृतिक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये दो बातें इनमें हैं। ये आने जाने वाले हैं, स्थायी टिक नहीं सकते। काम क्रोध स्थायी नहीं टिकते, ये आने जाने वाले हैं, हर समय थोड़ी बने रहते हैं। आगमा पाइनो भगवान के वचन है, आगमा पाइनो, और अनित्यास ये नाशवान है। और नाम टिकाऊ चीज है, नाम अविनाशी है, नाम आनंद समुद्र है, नाम महाबल है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर सकता है तो काम क्रोध क्या चीज है। जब भगवान को अधीन कर सकता है नाम जापक तो काम क्रोध क्या चीज है। काम क्रोध तो अपने आप गुलाम बन जाएंगे। पर डट के नाम होना चाहिए, केवल बातों से अधीन होने वाले नहीं। डट के नाम जप करो और सहन करो। तास तितिक्षस्व भारत, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। भारत का अर्जुन को संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं इनको सहो। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं, भोगने से ये प्रबल हो जाते हैं। और हमारा मन कहता है भोगने से शांति मिल जाती है, और त्यागात शांति निरंतरम। भगवान कह रहे हैं इनके त्याग से शांति मिलती। भोगने की इच्छा का त्याग करने से परमार्थ पुष्ट होता है, और भोगने की इच्छा होने पर भोगने से संसार पुष्ट होता है, काम पुष्ट होता है, क्रोध पुष्ट होता है। इसलिए बहुत सावधान। सबसे पहली गलती काम को बढ़ावा देने की है, विषयों का ध्यान करना, विषयों का चिंतन करना। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते। जहां हम विषयों का चिंतन करते हैं तो वही भोगने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और जहां इच्छा प्रबल हुई तहां काम अपना तांडव मचा देता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान होना चाहिए, प्रभु का चिंतन होना। अगर साथ साथ में विषयों का चिंतन चल रहा है तो हमारी हानि नहीं कर पाएगा, लेकिन केवल विषय चिंतन चल रहा है वो हमारी हानि कर देगा। हम साधक को चाहिए कि जैसे विषय चिंतन चल रहा है, अब गुणों के वशीभूत अंतःकरण है, मान लो काम का चिंतन कर रहा है तो राम का चिंतन न छूटने पावे तो काम हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। और अगर भगवान का चिंतन छूट गया तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन। ये बात पकड़नी चाहिए, हनुमान जी महाराज की है। जब सुमिरन भजन छूट गया उसी समय कोई न कोई माया फंसा लेगी। तो हमें नाम निरंतर जपना है। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो। अष्टांग योग चित्त वृत्ति निरोधा सायोगा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे,
चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं ना। ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांतते तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी। योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा। भगवान श्री राम जी ने क्या वेशभूषा थी? लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राजवेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्नी हो रे। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं, वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने विभीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और विभीषण जी भलाई करे, ये संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म, भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना? हम जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम योग में आपको चले सार बात बता दी, समझ में आ गई ना? प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो, उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस तुम नाम जप करो भगवान का, और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो, और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है? मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है? ये महाभागवत धर्म है। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूनम जी गुरुग्राम से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, श्री हरिवंश। प्रभु जी, त्रिगुणातीत स्थिति क्या है? गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट समझाने की कृपा करें महाराज जी। पहले तो अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। जैसे अंतःकरण में हमारे 4 पार्ट हैं। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, भोगों का भोक्ता बनना। ये पूरा डिपार्टमेंट गंदा है हमारा। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है शरीर में, पदार्थ में, वस्तु में, धन में, पद में, इसमें सुख है और शांति है। गलत निश्चय। हमारे मन ने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संसार के भोगों को भोगना ही लक्ष्य बना लिया। गलत मन का निर्णय। हमारा चित्त वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, इसी के चिंतन में लगा रहता है। गलत चिंतन। हमारा अहंकार दासत्व भाव में भगवान के न जाकर भोक्तृत्व भाव में आकर के मैंने ये भोगा, मैं ये भोग सकता हूँ, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बस इन्हीं गंदगी के कारण हम 3 गुणों में फंस गए। कभी सत्वगुण का चक्र तो शांत दया करुणा, कभी रजोगुण का चक्र तो भोग वासना धन संपत्ति की चाह, कभी तमोगुण का चक्र तो निद्रा आलस्य प्रमाद। ये स्थितियां आ जाती हैं। जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा निश्चय एक होता है, ये परमात्मा के सिवा सब असत्य है। जैसे हमारा ये शरीर है, किसी पद में है, कुछ भी व्यापार नौकरी धन संपत्ति के लिए जो हम कर रहे हैं, जो भी धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो भी हम भोग रहे हैं, एक स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटा, आपका पद गया, बैंक बैलेंस यहीं रहेगा, परिवार छूट गया, केवल आप निकल करके गए, और आपके साथ जो पाप और पुण्य सामग्री है वो। अब इसके बाद हमें कौन सी योनि में डाला जाएगा हमें कुछ पता नहीं। ये गुणों के चक्र में हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार कर्मों के चक्र में फंस के भोग भोगना, यही चला आ रहा है अनादिकाल से। अब हमें अवसर मिला है मनुष्य जन्म में कि हम इस चक्र को सुधार सकें। पूरा काट दें ये तो कोई महापुरुष काट सकता है, सुधार सके। अब हमारे द्वारा ऐसे पापाचरण ना बने जिसके कारण हमारी दुर्गति हो। हम सबसे अच्छी योनि में आ गए हैं, मनुष्य योनि। अब हमारे द्वारा ऐसे आचरण ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने जाके, भूत प्रेत बने जाके। हमें कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिले, हम पुनः अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, पुनः हम भगवान का भजन करके सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो ये जो गुणों का चक्र है, इस चक्र से हम तब मुक्त होते हैं जब 3 शरीरों से हमारा राग खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर, और सबके प्रकाशक तत्व के रूप में आत्मा विराजमान है। जब हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तीनों शरीरों के राग से मुक्त हो जाते हैं, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और जो त्रिगुणातीत हो जाता है उसका लक्षण होता है, वो मान रहित होता है, वो मोह रहित होता है। कोई भी विषय भोग सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा नहीं होती। निरंतर आत्म स्वरूप के चिंतन में मगन रहता है।
विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इसमें वो समान हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तद। अब त्रिगुणातीत पुरुष गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये कैसे देखता है? जैसे हम देख रहे हैं कि आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें अहम नहीं कि मैं कर रहा हूं, ऐसे वो देख रहा है कि ये पांच भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रिया कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और जो क्रिया हो रही है वो गुणों में हो रही है, कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। वो ज्ञानी महात्मा अपने को अकर्ता जब अनुभव करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए? किसका प्रश्न था? अंजलि जी सूरत से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आत्म प्रेम और स्वार्थ में क्या अंतर है? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म प्रेम कर रही हूँ या स्वार्थी हो रही हूँ? आत्म प्रेम निष्काम होता है और स्वार्थ देह से संबंधित। देह संबंधी जितनी भी मांगे वो सब स्वार्थ है, और जहां मांगे खत्म हो जाते हैं उसे आत्म प्रेम कहते हैं। आत्मा में कोई मांग नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे आत्म प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत होता है। जो ब्रह्मभूत होता है उसमें कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रसन्नात्मा, अखंड आनंद। जब अंदर आनंद का अभाव होता है तब हम बाहर आनंद खोजते हैं। जब अंदर का आनंद मिल जाता है तो बाहर फिर आनंद की चाह नहीं रहती। बाहर आनंद है नहीं, आनंद का भास है। जैसे रेत में सुबह सुबह जब गंगा जी किनारे भ्रमण करते थे तो जो किरण पड़ती थी तो ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है और एक बूंद पानी नहीं। उसे मृग मरीचिका कहते हैं, मरुभूमि में जल का भान होना। तो ऐसे ही संसार में आनंद का भान हो रहा है। हमें लगता है इस शरीर को भोग लें तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन उस शरीर को कोई भोग रहा है और वो किसी और शरीर को देख रहा है। हमें लगता है इस वस्तु को भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस वस्तु के भोगने के बाद और दूसरी वस्तु की चाह हो जाती है। अगर आनंद होता तो तृप्ति हो जाती। आनंद है भगवान के नाम में और भगवान के चरणों में। देखो केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। क्या फल हुआ? भगवान सीता जी की अंगूठी दे रहे हैं तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब मुझे नहीं चाहिए। जहां चाह खत्म हो जाती है उसे आत्म प्रेम कहते हैं, और जहां चाह रहती है उसे स्वार्थ कहते हैं। वो चाहे जितना महान चाह हो वो स्वार्थी है। अनुराग जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आत्मा की पूर्ण शांति और परमात्मा में एकत्व की अवस्था को किस स्थिर रूप से अनुभव कर सकते हैं ताकि ये केवल ज्ञान ना रह जाए बल्कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आए? देखो जब तक इंद्रियों के भोगों में सुख मिलता रहेगा आपको, जब तक जगत के हर वस्तु व्यक्ति स्थान को आप सत्य मानेंगे, तब तक कभी भी आत्म स्वरूप की तरफ झांक भी नहीं सकते आप। बहिर्मुख वृत्ति से हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत वस्तु का विवेक, जितेंद्रिय, मनोनिग्रही, समाधान, परमात्मा में निरंतर चित्त की स्थिति, मुमुक्षुता में मुक्त हो जाऊं, तब तक के हाँ साधना के बिना। जैसे देखो दूध में घी विराजमान है लेकिन आप पूड़ी नहीं बना सकते, पकवान नहीं बना सकते कि दूध में पकवान बना ले, उसी में घी विराजमान है, कैसे निकालोगे? उसकी प्रक्रिया है। जिसको ज्ञान है उस प्रक्रिया का ज्ञान जिससे है उसके पास जाओ और प्रक्रिया सीखो। दूध को औंटो, उबालो, दही जमाओ, दही को मथो, मक्खन निकालो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है लेकिन ना पत्ते में है, न डाल में है, न उसकी छाल में है। आप पत्ते को चीर के देखो कहीं लालिमा दिखाई दे रही हो तो उसकी प्रक्रिया है। उसको बांटो, बांट कर अपने हाथ पे रखो, 30-40 मिनट रखे रहने दो, धो दो, आप देखो आपका हाथ लाल हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है तो उसकी प्रक्रिया है।
जब तक उस प्रक्रिया से साधना नहीं करोगे तब तक आप उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वत्र विराजमान, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे हम हिला डुला रहे हैं, ये उसी परमात्मा से हो रहा है। वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मुर्दा कहा जाएगा। उसी परमात्मा को जानने के लिए साधना करनी है। जब तक इन भोगों में हमारी प्रीति है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री अच्छी लगती है, तब तक वो परमात्मा ज्ञान की सोच भी नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जिसको भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपहृत हो चुका है, वो समाधि अर्थात परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर सकता है। अगर वो आरती पूजा भी करेगा तो अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं की चाहत पूर्ण करने के लिए, ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करें। उचित ब्रह्मचर्य गृहस्थ में महीने में एक बार मासिक धर्म के बाद सहवास का सिद्धांत लिखा हुआ है, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। आजकल जो गंदगी फैल रही है, ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने तो हम कह रहे हैं मनुष्यता धारण कर लो, सबसे अच्छी बात है। पहले मनुष्यता धारण, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति है तो बहुत ऊंचाई की बात है। आज मनुष्यता नहीं रह गई है, राक्षसीपना इतना बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी का प्रेम सुरक्षित नहीं है। माता पिता पुत्र परिवार के जो संबंध है जिनमें प्रेम पाया जाता है, वो आज प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी पति को मारे दे रही, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पुत्र माँ का अपमान कर रहा है, माँ पुत्र की हत्या कर रही, क्या क्या मनुष्यता नहीं रही जा रही है। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत अलग की बात है। भोजन पवित्र नहीं है, विचार कहाँ से पवित्र हो जाएंगे? तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। अरे मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलु। इससे आप परोपकार कर सकते हो, इससे आप राष्ट्र सेवा कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारी गति केवल इंद्रियों के भोगों में स्थित हो गई, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति चाहिए। तो कैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़े, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े? पहले हम गंदगी को दूर करें। हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य इतनी पवित्र वस्तु है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य से आपकी स्मृति बलवान होगी।